सुनिएगा बेटा जी, लास्ट क्लास में मैंने आपको कार्डियक साइकिल को शुरू कर दिया था। और बेटा मैं एक बात बोला था कि कार्डियक साइकिल जो होती है ना, कार्डियक साइकिल का मतलब था कि एक बीट के अंदर, हमारे हार्ट के अंदर जो बीट होती है ना, एक बीट में या एक इम्पल्स में या एक सिंगल एक्शन पोटेंशियल में हमारे हार्ट के अंदर जितने भी बेटा सिक्वेंशनल क्या हुए थे इवेंट्स, जो साइक्लिक भी थे और रिपीटेड भी थे, याद है ना सबको, उसको हम लोग क्या नाम दिए थे? कार्डियक साइकिल। और कार्डियक साइकिल जब मैं आपको पढ़ाया तो एक बात मैं और बोला कि कार्डियक साइकिल जो होती है बेटा वो 0.8 सेकेंड की होती है, पता है ना सबको। और बेटा मैं किस तरीके से आपको बता के गया था, अगेन आप आइए बेटा और मुझे ध्यान से सुनिए। इधर मैं आपको बोल के गया बेटा लास्ट क्लास में, आप याद करिएगा जरा, कि बेटा ये जो कार्डियक साइकिल है हार्ट के अंदर बेटा ये जो सिक्वेंशनल जो इवेंट्स हो रहे हैं इसमें बेटा टोटल कितना वक्त लगा था? 0.8 सेकेंड का। ये कैसे आया था टाइम, इसको पता है ना आप सबको। मैंने बोला था बेटा कि हमारा जो ह्यूमन जो है बेटा, यदि हम ह्यूमन हार्ट की बात करें तो आपको पता है कि हमारी जो हार्ट रेट थी, हार्ट रेट का मतलब बेटा मैंने बताया था कि 1 मिनट के अंदर कितनी बीट प्रोड्यूस होती है हार्ट के अंदर। तो मैंने आपको डाटा बताया था कि 72 बीट्स होती हैं बेटा किसमें? 1 मिनट के अंदर। बताया कि नहीं बताया? तो बेटा जब 72 बीट्स हो रही हैं 1 मिनट में, तो 1 बीट को होने में कितना वक्त लगेगा? 0.8 सेकेंड, क्योंकि 1 मिनट के अंदर 60 सेकेंड्स होंगी। तो बेटा ये जो 1 बीट है इसके अंदर टाइमिंग कितनी आई थी निकल के? 0.8 सेकेंड। इसको मैं लास्ट क्लास में आपको बता चुका हूं। और मैंने बोला था बेटा कि ये जो 0.8 सेकेंड की ये जो कार्डियक साइकिल है, मैंने कार्डियक साइकिल का मतलब क्या है? 1 बीट के अंदर जो हार्ट के अंदर सिक्वेंशनल क्या हो रहे हैं इवेंट्स। बेटा कौन कौन से सिक्वेंशनल इवेंट्स थे मैंने आपको बताया था? 3 ये इवेंट्स के बारे में मैंने आपको बताया था। एक बेटा मैं आपसे बोला था एट्रियल सिस्टोल, बोला था ना बेटा। और एट्रियल सिस्टोल में मैंने आपको बताया कि ये कितना होता है? 0.1 सेकेंड का, बोला था ना बेटा। एट्रियल सिस्टोल के बाद बेटा मैंने आपको बताया वेंट्रिकुलर कौन होता है बेटा? सिस्टोल। सीक्वेंस से होगा बेटा, ये याद रखना। ये भी कितने का होता है? 0.3 सेकेंड का। और इसके बाद बेटा क्या होता है बोलो जरा? वेरी गुड, जॉइंट डायस्टोल। याद है ना सबको। और जॉइंट डायस्टोल जो होता है ये कितना था? 0.4 सेकेंड का। आई थिंक सबको याद होगा। मैंने आपको बोला बेटा आप कार्डियक साइकिल को वो दूसरे वाले तरीके से मत पढ़ना, एट्रियम सिस्टोल, एट्रियम डायस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकल डायस्टोल, वो तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है, वो सरासर गलत है। क्योंकि उसके अकॉर्डिंग आप कार्डियक साइकिल को देखोगे ना बेटा तो 1.8 सेकेंड की आपको नजर आएगी, जबकि कार्डियक साइकिल में कितना होता है बेटा टाइम? 0.8 सेकेंड। अब बेटा सुनो जरा, एक बात मैं क्या बोला आपको कि सिक्वेंशनल होती है बेटा कार्डियक साइकिल। कैसी होती है? सिक्वेंशनल। कैसे? कि पहले एट्रियम सिस्टोल ही होगा, उसके बाद कौन होगा? वेंट्रिकुलर सिस्टोल, उसके बाद कौन होगा? जॉइंट डायस्टोल, और रिपीटेड। समझ रहे हो बेटा? आप समझ रहे हो ना इस चीज को? आप कभी भी बेटा एट्रियम सिस्टोल से पहले वेंट्रिकुलर सिस्टोल को मत करवा देना। पहले कौन होगा? एट्रियल सिस्टोल, इसके बाद वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और सबसे लास्ट में जॉइंट डायस्टोल। ठीक है? एक क्वेश्चन दूं, एक बार फिर मुझे बोलो आप कि बेटा ये जो सिक्वेंशनल जो इवेंट्स हो रहे हैं सबसे पहले कौन होता है? एट्रियम सिस्टोल, फिर कौन होता है? और उसके बाद जॉइंट डायस्टोल। ठीक है? एक क्वेश्चन दूं, और पहले कह रहा हूं आप सब गलत करोगे। ठीक है? देखो क्वेश्चन, वैसे मैं लास्ट में कराता बट मेरा दिल कर रहा है कि मैं यहीं करवा दूं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन सुनिए बेटा, आइडेंटिफाई करेक्ट अबाउट
कार्डियक साइकिल। फर्स्ट ऑप्शन देखना बेटा सारे बच्चे, एट्रियम सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जॉइंट डायस्टोल, ठीक है। सेकंड ऑप्शन देखना बेटा, वेंट्रिकल सिस्टोल, जॉइंट डायस्टोल, एट्रियम सिस्टोल। थर्ड ऑप्शन देखना बेटा, जॉइंट डायस्टोल, एट्रियम सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। और फोर ऑप्शन बेटा, ऑल ऑफ दीज। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर। फर्स्ट कोई दिक्कत थोड़ी फर्स्ट में, मैंने बोला था सब गलत करोगे और मैंने क्वेश्चन गलत करवा दिया। इसका करेक्ट आंसर होगा बेटा ऑल ऑफ दीज, ये इसका आंसर नहीं है। हाँ मैं वही तो कह रहा हूं बेटा, आप सुनो मेरी बात, इधर सुनो, पढ़ाऊं। आपने पता है कार्डिक साइकिल क्या थी, मैंने क्या बोला, सिक्वेंशियल क्या थे, इवेंट्स, बट वो कैसे भी होते हैं, रिपीटेड। साइक्लिक तो होते हैं, रिपीटेड भी होते हैं ना। तो मैं दो कार्डिक साइकिल बना लेता हूं, ठीक है। देखो, एट्रियम सिस्टोल होता है कि नहीं होता, इसके बाद कौन होता है, इसके बाद, फिर इसके बाद अगेन कौन होगा, अरे एट्रियम सिस्टोल नहीं होगा क्या, फिर कौन होगा, फिर कौन होगा, अरे रिपीटेड नहीं होती कार्डिक साइकिल। तो ये देखो, अरे ऐसे तो मूव करेगा, अरे हार्ट के अंदर इवेंट्स ऐसे तो जाएगा, एट्रियम सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जॉइंट डायस्टोल, एट्रियम सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जॉइंट डायस्टोल। अब देखो इस सीक्वेंस सही की गलत है, इधर ध्यान दो। ये तो पहला ऑप्शन है आपका, ये दूसरा ऑप्शन है आपका, और ये तीसरा ऑप्शन है आपका। क्या सीक्वेंस नहीं है ये? पहला ऑप्शन क्या था, एट्रियम सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जॉइंट डायस्टोल, है कि नहीं है। अगला वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जॉइंट डायस्टोल, एट्रियम सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जॉइंट डायस्टोल, एट्रियम सिस्टोल। नहीं आया समझ। थर्ड देखो, जॉइंट डायस्टोल, एट्रियम सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, क्या कोई इवेंट बीच में ब्रेक हो रही है, नहीं। कोई इवेंट ब्रीच हो रही है, नहीं। तो आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। नहीं आया समझ बेटा, क्या बताओ कहां हो रहा है ब्रेक। बेटा मैं टाइम नहीं बोल रहा, मैंने क्या पूछा कि आइडेंटिफाई करेक्ट अबाउट कार्डियक साइकिल। क्या बेटा, ग्रेटर नहीं है बेटा, ये ग्रेटर का टाइम नहीं है, ये किसका टाइम है, टाइमिंग का, कि कौन पहले हो रहा है। समझ में आ गया। आप इसको ग्रेट मत समझना कि टाइम ज्यादा लग रहा है, नहीं। इसका मतलब यह है कि एट्रियम सिस्टोल पहले होगा वेंट्रिकुलर सिस्टोल से, और जॉइंट डायस्टोल इसके बाद होगा। समझ में आ गया। ये टाइम ड्यूरेशन नहीं है भाई, ये सीक्वेंस है बेटा, कि ये पहले हो रहा है, ये बाद में, और ये सबसे लास्ट में। ठीक है ना, ऐसे ही आएगा एज इट इज, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो मैं क्या क्वेश्चन गलत करवाया ना, वही तो बोल रहा था। बताओ यार, पहले वार्निंग दे दी आपको कि क्वेश्चन गलत करोगे, और कर दिया। बट अभी कभी गलत नहीं करोगे इसके बाद, है ना बेटा। दो कार्डिक साइकिल बना के देख लेना बस, समझ रहे हो ना। और फिर देख लेना बेटा, इसका सिंपल सा फंडा यही है कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल कभी पहले नहीं हो सकता एट्रियम सिस्टोल से, बीच में या तो जॉइंट डायस्टोल होगा, उससे भी आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो। बट अच्छा तरीका यही है कि आप दो कार्डिक साइकिल बनाना और फिर सीक्वेंस को देखना। ठीक है बेटा, चलें आगे। अब सुनिए बेटा जी, कार्डिक साइकिल शुरू करने से पहले दो पॉइंट आप अपने मन में, जहन में बिठा लो। वो कौन कौन से हैं सुनना। एक वर्ड होता है बेटा कॉन्ट्रैक्शन। कौन बेटा, कॉन्ट्रैक्शन, जिसको कार्डियक साइकिल के अंदर आप क्या बोलते हो, सिस्टोल। ठीक है बेटा। और एक वर्ड होता है बेटा रिलैक्सेशन, जिसको आप लोग कार्डियक साइकिल के रिगार्डिंग क्या बोलते हो, डायस्टोल।
देखो बेटा इधर बात सुनिए मेरी गौर से, आप ध्यान से सुनिएगा। सिस्टोल और डायस्टोल का मतलब क्या है? मान लो बेटा किसी भी इंडिविजुअल पार्ट के हार्ट के अंदर या हार्ट के किसी भी इंडिविजुअल पार्ट में यदि मान लो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन बेटा वहां से ब्लड एग्जिट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं समझाऊं, मान लीजिए इधर देखो, ये मैंने आपको एक आउटवे डायग्राम बना दिया हार्ट का, ठीक है बेटा। मैंने कह दिया एट्रियम के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो मैं क्या बोला कि ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन ब्लड क्या होता है? एग्जिट। यदि एट्रियम के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो ब्लड एट्रियम से कहां जाएगा? बाहर। बाहर कहां जाएगा? वेंट्रिकल में। नहीं आया समझ? मैं कह दूं बेटा कि ये जो वेंट्रिकल है ना, इनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो आप कंफ्यूज मत हो ना। वेंट्रिकल में यदि कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो ब्लड वेंट्रिकल से कहां जाएगा? बाहर। कहां जाएगा? आर्टरीज में। क्योंकि वेंट्रिकल में मैंने बताया एट्रियम के अंदर कभी आर्टरी नहीं होती और वेंट्रिकल के अंदर कभी वेन नहीं होता। याद है ना सबको? वेंट्रिकल से ब्लड किस में जाएगा? आर्टरीज में। मन में आ गई ये बात? फिर सुन लो, ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन ब्लड एग्जिट फ्रॉम इंडिविजुअल, जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है वहां से ब्लड कहां जाएगा? बाहर। नहीं आया समझ? एट्रियम के अंदर कॉन्ट्रैक्शन तो ब्लड कहां जाएगा? वेंट्रिकल में। और वेंट्रिकल के अंदर बेटा यदि कॉन्ट्रैक्शन तो जो हार्ट से बेटा जो ब्लड है वेंट्रिकल से वो कहां जाएगा? आर्टरीज में। और आपको पता है राइट वेंट्रिकल से कहां जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी में। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से कहां जाएगा? सिस्टमिक आर्टरी में या एरोटा में। डबल सर्कुलेशन को मैं पढ़ा चुका हूं आपको, समझ रहे हो ना बेटा? अब मान लो मैं कह दूं कि हार्ट का कोई पार्ट रिलैक्स हो रहा है, मतलब डायस्टोल हो रहा है, मैंने कह दिया एट्रियम डायस्टोल हो रहा है, तो बेटा ड्यूरिंग द डायस्टोल ब्लड रिसीव्ड बाय इंडिविजुअल, समझ रहे हैं ना? जब डायस्टोल होगा तो पार्ट बेटा ब्लड को क्या करेगा? रिसीव करेगा। जैसे मैंने कह दिया एट्रियम डायस्टोल, एट्रियल डायस्टोल। एट्रियल डायस्टोल का मतलब जो एट्रियम है वो ब्लड को क्या करेगा? रिसीव। राइट एट्रियम किससे करेगा? सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा से। लेफ्ट वाला किससे करेगा? पल्मोनरी वेन से। याद है ना आपको? मैं कह दूं आपसे कि वेंट्रिकुलर डायस्टोल मतलब वेंट्रिकल बेटा क्या रिसीव करेगा? ब्लड। वेंट्रिकल रिसीव करेगा ब्लड किससे करेगा? एट्रियम से। नहीं आया समझ? इस बात को आप मन में बिठा लो। ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन ब्लड एग्जिट फ्रॉम इंडिविजुअल और ड्यूरिंग द रिलैक्सेशन ब्लड रिसीव्ड बाय इंडिविजुअल। नहीं आया समझ? एट्रियम में हुआ कॉन्ट्रैक्शन, ब्लड बाहर जाएगा वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल में हुआ कॉन्ट्रैक्शन, ब्लड बाहर जाएगा आर्टरीज में। नहीं आया समझ? एट्रियम के अंदर हुआ बेटा डायस्टोल, रिलैक्सेशन, तो ब्लड रिसीव होगा एट्रियम में। यस और नो? वेंट्रिकल के अंदर हुआ बेटा डायस्टोल तो वेंट्रिकल ब्लड को क्या करेगा? रिसीव करेगा। इस बात को अपने मन में यहां बिठा लो। ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन या ड्यूरिंग द सिस्टोल ब्लड एग्जिट फ्रॉम इंडिविजुअल एंड ड्यूरिंग द रिलैक्सेशन और डायस्टोल ब्लड रिसीव्ड बाय इंडिविजुअल। नहीं आया समझ? अरे नहीं आया समझ? अब बेटा मैं शुरू करूंगा कार्डियक साइकिल। और एक बात आप ये भी याद रखना, यदि कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, मान लो मैंने कह दिया एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, तो कॉन्ट्रैक्शन के लिए क्या एक्शन पोटेंशियल की नीड नहीं होगी? बिल्कुल होगी। क्योंकि मैंने बताया बेटा ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन मसल वर्क करेगी। अरे मसल का रोल फंक्शन का मतलब ही क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन। और रिलैक्सेशन के अंदर कोई एक्शन पोटेंशियल की नीड होती है क्या? नहीं। रिलैक्सेशन तो बेटा एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है, हो जाता है, उसके लिए किसी एनर्जी की नीड नहीं है। एनर्जी की नीड नहीं है तो उसके लिए एक्शन पोटेंशियल की भी नीड नहीं है। नहीं आया समझ? फिर सुन लो बेटा मेरी दो बातें यहां मन में बिठा लो कि कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ब्लड एग्जिट होगा, रिलैक्सेशन होगा तो ब्लड रिसीव होगा। कॉन्ट्रैक्शन होगा तो एक्शन पोटेंशियल का नीड होगा और रिलैक्सेशन होगा तो वहां पर एक्शन पोटेंशियल का नीड नहीं होगा। कोई दिक्कत किसी को? कोई परेशानी किसी को? अब सुनिएगा बेटा जरा, कॉन्ट्रैक्शन में क्या हुआ? ब्लड एग्जिट फ्रॉम
इंडिविजुअल। और बेटा रिलैक्सेशन में ब्लड रिसीव्ड बाई इंडिविजुअल। नहीं आया समझ बेटा? अब सुनो, इधर देखो, एक बात आप ये भी याद रखो, यहां पर बेटा अपने मन में बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से, क्या कि बेटा कॉन्ट्रैक्शन जब होगा, यस और नो, तो इसके लिए बेटा नीड होगा एक्शन पोटेंशियल का, यस और नो, एक्शन पोटेंशियल का नीड होगा, इंपल्स का नीड होगा। लेकिन बेटा जब होगा रिलैक्सेशन तो इसके लिए बिल्कुल भी एक्शन पोटेंशियल का नीड नहीं होगा। बताओ बेटा, यहां तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या? अब पढ़ाएं बेटा, सुनिएगा जरा। कार्डियक साइकिल का सबसे फर्स्ट पार्ट बेटा मैं शुरू कराऊंगा, जिसका नाम है एट्रियल सिस्टोल। पता है ना सबको? सबसे फर्स्ट पार्ट यहां पर लिख देता हूं बेटा, कार्डियक साइकिल का पहला इवेंट जिसका नाम है एट्रियल सिस्टोल। बेटा सुनो जरा, मैंने आपको बताया कि जब जब होता है बेटा सिस्टोल, सिस्टोल बोलूं तो कॉन्ट्रैक्शन, यस और नो? आप इतना समझ गए, यदि ये एट्रियल सिस्टोल है तो नो डाउट सर, एक बात तुम्हारी समझ में आ गई कि यहां पर जो हमारा एट्रियम है उनके अंदर क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन, यस और नो? और एट्रियम के अंदर यदि कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो आपको पता है जब जब एट्रियम के अंदर होता है कॉन्ट्रैक्शन, मैंने बोला ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन ब्लड एग्जिट फ्रॉम इंडिविजुअल, यस और नो? तो बेटा आप सोचो जरा, मान लीजिए ये आपका हार्ट है, ऊपर ये आपका एट्रियम, राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। जब एट्रियम के अंदर हो रहा है कॉन्ट्रैक्शन तो ब्लड बेटा एट्रियम से और कहां आएगा? वेंट्रिकल के अंदर, यस और नो? तो देखो बेटा यहां क्या होगा कि जो आपका एट्रियम है, कौन है बोलो बेटा? एट्रियम। कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो ब्लड जो है बेटा वो एट्रियम से और किसके अंदर एंट्री मारेगा? वेंट्रिकल के अंदर, यस और नो? यदि बेटा वेंट्रिकल के अंदर एंट्री मारेगा तो बेटा मैं एक बात बोल सकता हूं कि राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, यस और नो? और बेटा लेफ्ट एट्रियम से कहां आएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन आप मुझे एक बात बताइए कि बेटा यदि ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आ रहा है, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ रहा है, तो यहां पर एक वॉल्व होता है जिसको आप सब जानते हो, जिसका नाम होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व, और यहां पर एक वॉल्व होता है बाइकस्पिड वॉल्व। बताओ बेटा मुझे, ड्यूरिंग द एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन या एट्रियल सिस्टोल ये बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन रहेंगे कि क्लोज? ओपन। क्योंकि जब तक बेटा ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड ओपन फॉर्म में नहीं रहेगा तब तक ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल में आ ही नहीं सकता। नहीं आया समझ? तो यदि ऐसा कुछ इवेंट्स हो रहा है तो पहली बात तो यही याद रख लेना बेटा कि इस कंडीशन में एक वॉल्व है जिसका नाम है ट्राइकस्पिड और एक वॉल्व है जिसका नाम क्या है बेटा? बाइकस्पिड। बाइकस्पिड को मिट्रल वॉल्व भी बोलते हैं। ये राइट और ये लेफ्ट साइड, यस और नो? ये बेटा क्या रहेंगे बोल दो जरा? ओपन। हां कि ना? अरे पता है ना आपको? सुनना बेटा, एट्रियल सिस्टोल
एट्रियम का हुआ कॉन्ट्रैक्शन, एट्रियम का यदि कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो ब्लड बेटा राइट एट्रियम से आएगा राइट वेंट्रिकल में और लेफ्ट एट्रियम से आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेकिन ब्लड आएगा तो तब जब बेटा कौन ओपन रहेगा, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व। यस और नो? अब आप मुझे एक बात बताइए जरा, यदि बेटा एट्रियल सिस्टोल मींस एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, बेटा मसल का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होगा और कॉन्ट्रैक्शन यदि होगा तो किसका नीड पड़ेगा, एक्शन पोटेंशियल का। और आपको पता है कि ये जो बेटा हमारा एट्रियम है इसके अपर राइट कॉर्नर पर एक स्ट्रक्चर होती है जिसका नाम होता है ऐसे नोड। यस और नो? तो ड्यूरिंग द बेटा एट्रियम सिस्टोल या बेटा एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन जो एक्शन पोटेंशियल है वो कौन जनरेट करता है, ऐसे नोड। यही बात समझ में? जो एट्रियम के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है इस कॉन्ट्रैक्शन को करवाने वाला कौन है, आपका ऐसे नोड। नहीं आया समझ? तो इस बात को आप याद रखना, एट्रियल सिस्टोल, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, कि इसके अंदर जो एक्शन पोटेंशियल है, अरे कौन सा पोटेंशियल है बोल दो जरा, एक्शन पोटेंशियल, ये बेटा जनरेटेड होता है, जनरेटेड बाई एस ए नोड। अरे कौन सा नोड, अरे बोल दो ना जरा, एस ए नोड। बिल्कुल मत भूलना इस बात को कि ड्यूरिंग द एट्रियल सिस्टोल एक्शन पोटेंशियल कौन जनरेट करता है, आपका ऐसे नोड। बताओ कोई दिक्कत किसी को यहां तक, कोई परेशानी किसी को यहां तक? अब सुनिएगा जरा बेटा, एट्रियम सिस्टोल के बारे में आपको एक बात सबको पता है कि इसके अंदर बेटा जो वक्त लगता है, टाइम लगता है, वो ओनली कितना होता है, 0.1 सेकंड का। मतलब 0.1 सेकंड के अंदर ऐसे नोड एक्शन पोटेंशियल जनरेट भी कर देगा और ब्लड जो है बेटा वो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में और लेफ्ट एट्रियम से कहां जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। नहीं आया समझ? अरे कोई दिक्कत किसी को? तो कौन कौन से इवेंट्स देखने को मिले एट्रियल सिस्टोल में, समझ में आ गया? एट्रियल सिस्टोल ऑल्सो नोन एज एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, एंड ड्यूरिंग द एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन ब्लड एग्जिट फ्रॉम एट्रियम टू वेंट्रिकल, और राइट एट्रियम से जब राइट वेंट्रिकल में आएगा तो ट्राइकस्पिड को ओपन करना पड़ेगा, और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा तो बाइकस्पिड को ओपन करना पड़ेगा। यस और नो? तो यह भी समझ में आ गया कि ड्यूरिंग द एट्रियल सिस्टोल बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड क्लोज नहीं रहेंगे, ओपन रहेंगे। नहीं आया है समझ? अरे पहले इवेंट में किसी को कोई दिक्कत? अब सुनना बेटा, इसके बाद कार्डियक साइकिल का जो सेकंड इवेंट है वो शुरू होता है, और जो सेकंड इवेंट है बेटा इसका नाम है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अरे क्या नाम है बेटा, अरे बोल दो ना जरा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। बेटा एक बात आप सब जानते हैं, मैंने अभी बताया कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल, इसका मतलब मैं आपसे बच्चा ये भी कह सकता हूं कि जो वेंट्रिकल है, अरे कौन है बेटा, वेंट्रिकल, इसके अंदर क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन। अरे क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन। और आप सब जानते हैं इस बात को बहुत अच्छे तरीके से। मान लीजिए ये आपका हार्ट है, ये हार्ट का राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, और आप सबको पता है इस राइट वेंट्रिकल से जो ट्यूब निकलती है उसका नाम आई थिंक आप सब जानते हैं, अरे पल्मोनरी आर्टरी। यस और नो? और लेफ्ट से जो निकलेगी उसका नाम क्या होगा बेटा, सिस्टेमिक आर्टरी। अरे कौन सी आर्टरी? क्योंकि मैंने आपको बता रखा है एट्रियम के अंदर कौन नहीं हो सकती, आर्टरी, और वेंट्रिकल में कौन नहीं हो सकता, वेन। तो वेंट्रिकल में कौन होंगी, आर्टरीज। और मैंने डबल सर्कुलेशन में पढ़ाया कि लेफ्ट साइड होता है प्योर ब्लड जिसको बॉडी को सप्लाई करना है, तो वहां पर कौन सी आर्टरी, सिस्टेमिक आर्टरी। और लेफ्ट साइड होता है कौन, इम्प्योर ब्लड जिसको क्या करना है बेटा, प्योर,
तो फेफड़ों के पास लेके जाना पड़ेगा, लंग्स के पास लेके जाना पड़ेगा। तो वो कौन सी आर्टरी? पल्मोनरी आर्टरी। याद है ना सबको? अब सुनना बेटा, इतना तो आपकी समझ में आ गया कि यदि वेंट्रिकल के अंदर सिस्टोल हो रहा है, मींस वेंट्रिकल क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्ट। और मैंने बोला ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन ब्लड एग्जिट फ्रॉम इंडिविजुअल, यस और नो? यदि बेटा वेंट्रिकल के अंदर हो रहा है कॉन्ट्रैक्शन, तो आप समझ गए होंगे कि वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो बाहर जाएगा, लेकिन बाहर बेटा एट्रियम में थोड़ी जाएगा। कहां पर जाएगा? आर्टरी में। अरे कहां पर जाएगा? आर्टरी में। अरे बोल दो ना बेटा जरा, राइट एट्रियम से ये पहुंचेगा पल्मोनरी आर्टरी में, हां की ना? अरे बताओ ना बेटा, राइट वेंट्रिकल से कहां आएगा? पल्मोनरी आर्टरी में। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से कहां आएगा? अरे कौन सी आर्टरी में? सिस्टेमिक आर्टरी में। और सिस्टेमिक आर्टरी को आप लोग एक और नाम दिए थे, जिसको आप लोग क्या बोले थे? एरोटा। बेटा मेरी एक बात सुनना गौर से, यदि बेटा आप इस वेंट्रिकल से इस ब्लड को भेजना चाहते हैं आर्टरी में, एक भेजना चाहते हैं पल्मोनरी आर्टरी में और दूसरा भेजना चाहते हैं सिस्टेमिक आर्टरी में, तो मुझे एक बात बताओ कि बेटा जब यहां से इस वेंट्रिकल को आप कॉन्ट्रैक्ट कराओगे, तो बेटा ये जो आर्टरीज हैं, पल्मोनरी आर्टरी, सिस्टेमिक आर्टरी, आपको पता है इनके इनिशियल पार्ट पे वॉल्व होते हैं, जिनका नाम क्या होता है? सेमिल्यूनर वॉल्व। बेटा मुझे बताओ, ये सेमिल्यूनर वॉल्व यदि ओपन नहीं हुए तो क्या ब्लड इस वेंट्रिकल से कभी बेटा इन आर्टरी में ट्रांसफर हो पाएगा? नहीं। तो ये बात आप याद रखना कि ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर सिस्टोल नो डाउट जो ब्लड है वो बेटा कहां से कहां आएगा? वेंट्रिकल से आर्टरीज में। लेकिन ये आएगा तो सही, बट इससे पहले बेटा जो आर्टरीज हैं उनके अंदर कौन से वॉल्व हैं? सेमिल्यूनर वॉल्व। यस और नो? इनको बेटा जी क्या करना पड़ेगा? ओपन, हां की ना? लेकिन एक बात सुनना बेटा कि नो डाउट कि वेंट्रिकल जब सिस्टोल होगा तो ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर सिस्टोल ब्लड वेंट्रिकल से आर्टरीज में जाएगा। तो पहली कंडीशन तो ये कि यहां पर सेमिल्यूनर वॉल्व को क्या करना पड़ेगा? ओपन। बट बेटा सेमिल्यूनर वॉल्व को ओपन करने से पहले हमको ये ट्राइकस्पिड वॉल्व है, ये बाइकस्पिड वॉल्व है, इनको क्या करना पड़ेगा? बंद, क्लोज करना पड़ेगा। यस और नो? यदि ये क्लोज नहीं हुए तो ब्लड बेटा बजाय आर्टरीज में जाने के किस में चला जाएगा? एट्रियम के अंदर। यस और नो? और हमारा सर्कुलेशन जो है वो फेल हो जाएगा। तो इस बात को आप मन में याद रखना कि ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर सिस्टोल नो डाउट बेटा सेमिल्यूनर वॉल्व क्या होंगे? क्लोज। सेमिल्यूनर वॉल्व क्या होंगे? ओपन। बट उससे पहले आपको ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व को क्या करना पड़ेगा? बोलो बेटा, क्लोज। यस और नो? तो पहले बेटा आपने किसको क्लोज किया? ट्राइकस्पिड। और कौन से वॉल्व? बाइकस्पिड। इन दोनों के दोनों वॉल्व को आप लोगों ने क्या कर दिया? बोलो बेटा, क्लोज्ड। और जब ये वॉल्व क्लोज्ड होते हैं, ब्लड के प्रेशर से जब ये वॉल्व क्लोज होते हैं, तो बेटा ये एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टा से टकराते हैं। और जब बेटा ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व क्लोज होते हैं, तो इनके क्लोज होने से एक साउंड प्रोड्यूस होती है हार्ट के अंदर, और उसका नाम होता है बेटा लब। इस लब को आप एक नाम और भी देते हो, और इसको आप लोग बोलते हो कि ये हमारे हार्ट की फर्स्ट साउंड है। इसीलिए बेटा मैं बोलूंगा लव इज ऑल्सो नोन एज
फर्स्ट हार्ट साउंड। फर्स्ट हार्ट साउंड कौन सी इवेंट में बेटा प्रोड्यूस होती है? वेंट्रिकुलर सिस्टोल में। बिकॉज ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर सिस्टोल ब्लड वेंट्रिकल से कहां जाएगा? आर्टरीज में। इसकी टू कंडीशन है कि पहले तो आपको बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड को क्या करना पड़ेगा? क्लोज। क्योंकि जब तक ये क्लोज नहीं होंगे ब्लड बेटा कभी भी आर्टरीज के अंदर एंटर हो ही नहीं सकता। और जैसे बंद हुआ बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड, एक साउंड प्रोड्यूस होती है जिसको आप लोग कहते हो फर्स्ट हार्ट साउंड। उसको किस नाम से जाना जाता है? लब के नाम से जाना जाता है। नहीं आया समझ? अरे नहीं आया समझ? तो ड्यूरिंग द बेटा वेंट्रिकुलर सिस्टोल क्या क्या हुआ समझ में आ गया? इस बात को यहां मन में याद रख लो कि सिस्टोल जब जब होगा तब तब ब्लड एग्जिट होगा और डायस्टोल जब जब होगा तब तब ब्लड रिसीव होगा। नहीं आई बात समझ में? यदि बेटा एट्रियम के अंदर हुआ सिस्टोल तो ब्लड एट्रियम से कहां गया? बाहर। कहां गया? वेंट्रिकल में। जब वेंट्रिकल के अंदर हुआ सिस्टोल तो ब्लड वेंट्रिकल से भी कहां गया? बाहर। कहां गया? आर्टरीज में। आर्टरीज में यदि जाएगा तो सेमिलुनर वाल्व को तो ओपन करना पड़ेगा, बट बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड को क्लोज करना पड़ेगा। और बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड यदि क्लोज हुए तो एक साउंड प्रोड्यूस होगी जिसका नाम क्या होगा? लब। और लब को बेटा आप लोग क्या बोलते हो? फर्स्ट हार्ट साउंड। नहीं आया समझ? अरे नहीं आया समझ? तो फर्स्ट हार्ट साउंड कौन से इवेंट में प्रोड्यूस होती है? वेंट्रिकुलर सिस्टोल में। लेकिन मैं क्वेश्चन दूसरा दूंगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल की प्री स्टेज में कि लास्ट स्टेज में? प्री स्टेज में। क्योंकि पहले ये बंद करना पड़ेगा बेटा, तो ही ब्लड किस में जा पाएगा? आर्टरीज के अंदर। तो मैंने बेटा यहां पर इसको आगे इसीलिए लिखाया है क्योंकि ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल की प्री स्टेज में हो रहा है। और बेटा ये जो है ये कौन सी स्टेज में? लास्ट स्टेज में हो रहा है। पहले बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड क्लोज होंगे तो सेमिलुनर वाल्व क्या होंगे? ओपन। अरे नहीं आया समझ? अरे नहीं आया समझ? और आपको एक बात पता है कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल के अंदर जो वक्त लगता है वो होता है बेटा 0.3 सेकंड का। नहीं आया समझ? अब आप सोच रहे होंगे सर कि ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल भी तो एक्टिव प्रोसेस है, क्योंकि आपने बताया है कि वेंट्रिकल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। एट्रियम के अंदर कॉन्ट्रैक्शन के अंदर तो सर आपने हमको बता दिया, समझा दिया कि यहां पर एक ऐसे नोड होता है। लेकिन सर जब वेंट्रिकल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा, सिस्टोल होगा, तो एक्शन पोटेंशियल कौन देगा? मैंने बोला आपको कि बेटा इस राइट एट्रियम के अंदर ही लोअर लेफ्ट कॉर्नर में वेंट्रिकल के पास इसका एक छोटा भाई और भी होता है जिसका नाम आप सबको पता है, एवी नोड। यस और नो? एक तो इसके लिए एक्शन पोटेंशियल क्रिएट कौन करेगा? एवी नोड। बट बेटा एनसीईआरटी लिखती है नॉट ओनली एवी नोड ऑल्सो एबी बंडल। दोनों के दोनों मिलकर काम करते हैं बेटा, लेकिन मोस्टली बेटा जो एक्शन पोटेंशियल है वो किसका ही होता है? एवी नोड का। नहीं आया समझ? अरे वेंट्रिकुलर सिस्टोल मसल का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा? मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो एक्शन पोटेंशियल का नीड होगा, और एक्शन पोटेंशियल का नीड होगा तो मैंने आपको बताया था बेटा, याद करो मेरे लास्ट लेक्चर में, एवरी पार्ट ऑफ कंडक्शन पाथवे, एवरी पार्ट ऑफ इंपल्स पाथवे कैन बी जनरेटेड एक्शन पोटेंशियल। यस और नो? एक्शन पोटेंशियल ऐसे नोड भी बेटा जनरेट करता है, एक्शन पोटेंशियल एबी नोड भी जनरेट करता है, एक्शन पोटेंशियल एबी बंडल भी जनरेट करता है, और एक्शन पोटेंशियल परकिंजे फाइबर भी जनरेट करता है। बट द मैक्सिमम एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड बाई ऐसे नोड। सो ऐसे नोड ऑल्सो नोन एज पेसमेकर ऑफ हार्ट। बताया ना मैंने? लेकिन उससे हमको मतलब नहीं है, हमको यहां पर सिर्फ इतना सा लेना देना है कि ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के अंदर जो एक्शन पोटेंशियल है, अरे कौन सा पोटेंशियल? अरे बोलो ना जरा, एक्शन पोटेंशियल बेटा जो जनरेटेड होगा
वो एक तो कौन करेगा, बोल दो जरा, अरे बोलो ना जरा। एक तो करेगा आपका एबी नोड और एक आपका इसका हेल्प करेगा एबी बंडल, या बेटा इसको मैं बोल सकता हूं बंडल ऑफ हिज। अरे बंडल ऑफ एबी बंडल को क्या बोलते हैं, बंडल ऑफ हिज। मुझे बताओगे जरा, मैं कोई क्वेश्चन पूछूं तो, बंडल ऑफ हिज कंटिन्यू फ्रॉम, बंडल ऑफ हिज कंटिन्यू फ्रॉम, bundle of his continue from AV node passes through atrioventricular septa and two branches emerge on the top of interventricular septa। याद है ना सबको, अरे नहीं है याद तो बेटा सुनना जरा, ये आपका कार्डियक साइकिल का सेकंड पार्ट था जिसका नाम होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। कौन ओपन कौन क्लोज सब समझ में आया, और बेटा एक साउंड भी समझ में आ गई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साउंड जिसका नाम क्या होगा, लब। अरे क्या नाम होगा, लब। नहीं आया बेटा समझ, कोई दिक्कत किसी को? तो लब बेटा किससे प्रोड्यूस हुई, सेमिलुनर वॉल्व के ओपन होने से कि ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड के क्लोज होने से? ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड के क्लोज होने से। नहीं आया समझ? क्योंकि बेटा जब वॉल्व बंद होते हैं ना तो ही साउंड प्रोड्यूस होती है, वॉल्व की ओपनिंग पर कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं होती। नहीं आया समझ? अरे कोई दिक्कत? इसके बाद बेटा आप थर्ड पॉइंट देखना, उसका नाम है जॉइंट, अरे बोल दो ना जरा, जॉइंट डायस्टॉल। सुनिएगा बेटा जरा, सी पॉइंट जिसका नाम है बच्चा जॉइंट डायस्टॉल। बेटा एक बात बोलूं, जॉइंट डायस्टॉल इसका मतलब क्या है? नाम से ही समझ गए होंगे कि बेटा 4 चैम्बर जो है हार्ट के, वो सब के सब कैसे होंगे, रिलैक्स। यस और नो? और एक बात मैंने आपको बता रखी है कि ड्यूरिंग द रिलैक्सेशन ब्लड रिसीव्ड बाय इंडिविजुअल। यस और नो? मतलब सुनना जरा, यदि बेटा ये चारों के चारों चैम्बर यदि रिलैक्स है तो बेटा मैं एक बात लिख दूं यहां पर कि राइट एट्रियम, इधर ध्यान दीजिएगा, यदि बेटा चारों चैम्बर कैसे हैं, कैसे बोलो, रिलैक्स, तो सबके सब ब्लड रिसीव करेंगे। आपका राइट एट्रियम भी ब्लड को रिसीव करेगा, हां की ना? आपका लेफ्ट एट्रियम भी ब्लड को क्या करेगा, रिसीव करेगा। आपका बेटा राइट वेंट्रिकल भी ब्लड को रिसीव करेगा और आपका लेफ्ट वेंट्रिकल भी ब्लड को रिसीव करेगा। मतलब मान लीजिए बेटा ये आपका हार्ट है, ये राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। यदि मान लो टॉपिक का नाम है जॉइंट डायस्टॉल, सब कुछ रिलैक्स है, राइट एट्रियम, सॉरी, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, वेंट्रिकल, सब कुछ रिलैक्स, तो राइट एट्रियम ब्लड रिसीव करेगा, सुपीरियर वेना कहवा, इंफीरियर वेना कहवा, एक और कोरोनरी साइनस। अरे कोरोनरी साइनस, हार्ट का भी तो इंप्योर ब्लड होता है बेटा। लेफ्ट एट्रियम यदि ब्लड रिसीव करेगा, पल्मोनरी, अरे पल्मोनरी, अरे बताया ना यार, एट्रियम के अंदर कभी आर्टरी नहीं और वेंट्रिकल के अंदर कभी वेन नहीं, पता है ना? जब बेटा एट्रियम के अंदर आर्टरी नहीं तो कौन होंगी, वेन। राइट एट्रियम में सुपीरियर वेना कहवा, इंफीरियर वेना कहवा, तो लेफ्ट एट्रियम में पल्मोनरी वेन। यस और नो? बेटा कौन भी ब्लड रिसीव करेगा, राइट वेंट्रिकल, कौन भी करेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो बेटा ये किससे रिसीव करेंगे, इंडिविजुअल, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल।
नहीं आया समझ? सब कुछ रिसीव, हर एक पार्ट बेटा ब्लड को रिसीव कर रहा है। सुनो जरा, एक बात बोल दूं आपको कि ब्लड आएगा राइट एट्रियम में, एक तो लेके आएगी आपकी सुपीरियर वेना केवा, एक आपकी लेके आएगी इंफीरियर वेना केवा, और एक आपका बेटा कौन सा साइनस, कोरोनरी साइनस। याद है ना सबको? बोले तो नहीं हो ना? कोरोनरी साइनस। लेकिन एक बात बताओ, लेफ्ट एट्रियम में कहां से आएगा? पल्मोनरी वेन। यस और नो? अरे हां की ना? पल्मोनरी वेन से आएगा बेटा। अब बेटा जॉइंट डायस्टोल है, हर कोई ब्लड को रिसीव करेगा, तो राइट एट्रियम किससे करेगा? राइट वेंट्रिकल से। और लेफ्ट एट्रियम किससे करेगा? लेफ्ट वेंट्रिकल से। नहीं करेगा? तो बेटा मुझे एक बात बताओ जरा कि ये जो स्टेज है जॉइंट डायस्टोल, इसके अंदर बेटा बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड ओपन की बंद, सॉरी ओपन की क्लोज, ओपन। इसमें भी बेटा आपका ट्राइकस्पिड और कौन सा? बाइकस्पिड। ये जो आपका कौन है बोलो बेटा? वॉल्व। ये क्या ही रहेगा? ओपन। हां की ना? और बेटा सब कुछ रिलैक्स है ना? तो क्या एक्शन पोटेंशियल की नीड होगी? अरे होगी क्या? कोई नीड नहीं होगी। तो इस बात को भी आप याद रखना, यहां पर बेटा नो नीड ऑफ एक्शन पोटेंशियल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नो नीड ऑफ एक्शन पोटेंशियल, सब कुछ रिलैक्स है बेटा। अब बेटा ध्यान दीजिए जरा, और यह भी आपको पता है कि जॉइंट डायस्टोल जो होता है वो 0.4 सेकंड के लिए होता है। सब कुछ रिलैक्स, 4 के 4 चैम्बर रिलैक्स, हर कोई ब्लड को रिसीव कर रहा है जॉइंट डायस्टोल में। यहां तक समझ में आ गया? अब सुनना बेटा, यही होती है बेटा आपकी कार्डियक साइकिल। हकीकत में यही कार्डियक साइकिल के 3 इवेंट्स होते हैं। लेकिन जब आप एनसीईआरटी को पढ़ोगे तो एनसीईआरटी एक बात और लिखती है, जब एट्रियम के अंदर होता है सिस्टोल, आप खुद इमेजिन करिए, अब एट्रियम के अंदर हुआ सिस्टोल तो ब्लड कहां गया? वेंट्रिकल में। तो ये मैं कह दूं कि वेंट्रिकल उस समय डायस्टोल रहा होगा? यस और नो? अरे यस और नो? और एक बात बताओ मुझे जरा कि वेंट्रिकल के अंदर जब हुआ कॉन्ट्रैक्शन तो ब्लड वेंट्रिकल से कहां गया होगा? आर्टरीज में। यस और नो? उस समय ब्लड कौन ले रहा होगा? एट्रियम। बेटा एनसीईआरटी इस बात को लिखती है कि जब एट्रियम होते हैं कॉन्ट्रैक्ट तो उस समय वेंट्रिकल में क्या होता है? डायस्टोल। नहीं आया समझ? और जब वेंट्रिकल के अंदर क्या होगा? सिस्टोल या कॉन्ट्रैक्शन, तो एट्रियम उस समय कैसा रहेगा? डायस्टोल। नहीं आया समझ? मतलब बेटा, और मैं आपको याद करो कार्डियक मसल पढ़ाया था, मैंने बोला था ना नेवर फटीग, क्योंकि इन्होंने अपना काम बहुत अच्छे से डिवाइड किया हुआ है। जब एट्रियम के अंदर कॉन्ट्रैक्शन तो वेंट्रिकल के अंदर रिलैक्सेशन। जब बेटा वेंट्रिकल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन तो एट्रियम के अंदर रिलैक्सेशन। सबको पता है? अब देखो बेटा, कार्डियक साइकिल यही है, लेकिन अभी तक मैंने इस कार्डियक साइकिल में आपको ना तो एट्रियम डायस्टोल की बात करी है और ना वेंट्रिकुलर डायस्टोल की बात की है। लेकिन आपने पढ़े और सुने तो होंगे, तो फिर मन में बात आती, सर फिर ये होते क्या हैं? क्या ये इवेंट्स हमारे हार्ट में होते हैं कि नहीं होते? क्योंकि कार्डियक साइकिल तो पूरी हो चुकी है। लेकिन बेटा मैं एक बात बोलूं, अभी ये कार्डियक साइकिल का 30% पार्ट भी नहीं हुआ है। क्योंकि एनसीईआरटी एक बात लिखती है कि जब हार्ट का एक पर्टिकुलर सीक्वेंस
सिस्टोल करता है तो एक पर्टिकुलर उस समय डायस्टोल होता है। एट्रियम सिस्टोल तो वेंट्रिकल डायस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल तो एट्रियम डायस्टोल। बेटा अब मैं आपको कार्डिक साइकिल के इवेंट तो 3 ही हैं, लेकिन 2 इसमें एक्स्ट्रा इवेंट्स और पढ़ाऊंगा क्योंकि एनसीईआरटी उनको मेंशन किया हुआ है। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, वो कोई एनसीईआरटी के या कार्डियक साइकिल के सेपरेट इवेंट नहीं है। वो कैसे बनते हैं बेटा, एट्रियम डायस्टोल कैसे बना, वेंट्रिकुलर डायस्टोल कैसे बना, अभी मैं आपको समझाऊंगा बेटा। नहीं आया समझ कैसे होता है, सुनना इधर देखो। मान लीजिए बेटा, पूरा ध्यान बोर्ड पे रखना, मैं स्टार लगा के दोनों को लिखाऊंगा। इसमें एक पॉइंट तो है बेटा आपका एट्रियल डायस्टोल, और एक जो स्टेप है बेटा उसका नाम होता है वेंट्रिकुलर डायस्टोल। नहीं आया समझ क्या होता है बेटा, मैं अभी आपको बताता हूं, पूरा ध्यान यहां रखना बोर्ड पे, बहुत मजा आएगा इसको पढ़ के। बेटा पहले मैं कार्डिक साइकिल बता देता हूं जो होती है जैसी। मान लीजिए बच्चा, ये आपकी कार्डियक साइकिल, कैसी कार्डियक साइकिल है सर ये, मैं बताता हूं। मान लीजिए बेटा, ये मैंने इधर एक टाइम ग्राफ ड्रॉ किया है। ये मान लो बेटा 0.1 सेकंड की बात है, ठीक है, समझ गए कौन है, एट्रियम सिस्टोल। ये मान लीजिए बेटा 0.3 सेकंड की बात है, इतने से इतना, तो ये कौन है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। और मान लीजिए बेटा ये पूरा 0.4 सेकंड की बात है, तो ये कौन है आपका, जॉइंट डायस्टोल। इन तीनों से मिलकर ही बनी है आपकी कार्डियक साइकिल। ये है आपका एट्रियल सिस्टोल, ये है आपका वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और ये है आपका जॉइंट डायस्टोल। सीक्वेंस है बेटा। लेकिन 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 मैंने आपको बोला, अब मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूं कि एट्रियम डायस्टोल कब होंगे। एक तो एट्रियम डायस्टोल तब होगा जब वेंट्रिकल क्या हो रहा होगा, सिस्टोल, और एक एट्रियम जब भी डायस्टोल होगा जब सब के सब क्या होंगे, डायस्टोल। नहीं आया समझ, एट्रियम डायस्टोल कब कब होगा, एक तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल में और एक जॉइंट डायस्टोल में। तो बेटा मैं एक बात बोलूं आपसे, मान लो मैंने यहां से ये एक बेटा कर्व बनाता हुआ जा रहा हूं और मैंने यहां इस पर इसको रोक दिया लाके। आई थिंक आप समझ गए होंगे मैंने क्या बनाया है। ये वेंट्रिकल जब होंगे सिस्टोल तो एट्रियम क्या होगा, डायस्टोल, और जब सब के सब हैं डायस्टोल तो भी एट्रियम क्या होगा, डायस्टोल। तो ये बेटा मैंने जो आपको कर्व बनाया है नया, ये बार बार चिल्ला के यही तो कहना चाह रहा है कि यही कौन है आपका एट्रियल डायस्टोल, हां कि ना। बेटा एक बात बताना मुझे जरा कि एट्रियल बेटा जो डायस्टोल है इसमें कितना समय लग रहा है, 0.7 सेकंड। यस और नो। मैं आपको क्या बोला, ये कोई सेपरेट कार्डिक साइकिल का इवेंट नहीं है। अब आप ये मत सोचना 0.7 सेकंड, इसमें जॉइंट डायस्टोल का भी टाइम आ गया और वेंट्रिकुलर सिस्टोल का भी टाइम आ गया। नहीं आया समझ, अरे नहीं आया समझ। अगला बेटा एक और बात कि मान लो बेटा जी मैंने एक और आपको कर्व ड्रॉ कर रहा हूं, देखना जरा वो क्या कुछ कह रही है कर्व। मुझे एक बात बताओ, वेंट्रिकल बेटा कब कब डायस्टोल होंगे, वेंट्रिकल तब तब डायस्टोल होगा
जब एट्रियम के अंदर क्या हो रहा होगा, सिस्टोल। और एक बेटा जब सब डायस्टोल होते हैं तब भी डायस्टोल होगा। मतलब वेंट्रिकुलर डायस्टोल एक जॉइंट डायस्टोल में भी होता है, और एक कब भी होता है वो डायस्टोल, एट्रियम सिस्टोल में। क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूं, जब एट्रियम सिस्टोल तो वेंट्रिकल डायस्टोल, जब वेंट्रिकल सिस्टोल तो एट्रियम डायस्टोल, अपोजिट चलता है बेटा। तो बेटा एट्रियम सिस्टोल हो रहा है। अब आपको टाइम डिसाइड करना है वेंट्रिकुलर डायस्टोल का। वेंट्रिकल कब कब डायस्टोल होगा? वेंट्रिकल तब डायस्टोल होगा, एक तो जब सब डायस्टोल होंगे, और एक तब भी डायस्टोल होगा जब एट्रियम के अंदर क्या हो रहा होगा, कॉन्ट्रैक्शन या सिस्टोल हो रहा होगा। यस और नो? तो बेटा ये वाला जो सेकंड है ये किसको शो कर रहा है? अरे बोल दो ना बेटा, अरे बोल दो ना जरा। वेंट्रिकुलर डायस्टोल को शो कर रहा है। कितना टाइम लग गया इसमें? 0.5 सेकंड। बेटा क्या इनके लिए किसी एक्शन पोटेंशियल की नीड है? नहीं है, क्योंकि डायस्टोल तो डायस्टोल है। यस और नो? अरे नहीं आया समझ? कोई दिक्कत किसी को? कोई परेशानी किसी को? अब सुनिएगा बेटा जरा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात मेरी, ये हम मन में बिठाओ। मैं इन दोनों पॉइंटों को थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेता हूं, एक एक दो मिनट के लिए, एट्रियल डायस्टोल को भी और वेंट्रिकुलर डायस्टोल को भी। एट्रियल यदि डायस्टोल हो रहा है तो एट्रियम बेटा किसको रिसीव करेगा? ब्लड को। यस और नो? यदि एट्रियम के अंदर बेटा ब्लड रिसीव हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, तो सोचो जरा, राइट एट्रियम सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, कोरोनरी साइनस से, तो लेफ्ट एट्रियम पल्मोनरी वेन से। हाँ कि ना? कोई दिक्कत किसी को? कोई परेशानी किसी को? सुनना जरा, इसको समझ में आ गया ना ये आपके? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? सुनो बेटा, थोड़ा बहुत मैं इसको डिस्कस करूंगा अभी। फर्स्ट पॉइंट, एट्रियल डायस्टोल। अरे बेटा पॉइंट मत डालना, स्टार लगा देना बस, है ना? एट्रियल डायस्टोल, क्योंकि ऐसा कोई बेटा सेपरेट मूवमेंट होता नहीं है हमारे हार्ट के अंदर, है ना? एट्रियल डायस्टोल मतलब जो हमारे एट्रियम है बेटा वो क्या रहेंगे बोलो? रिलैक्स। यदि ये रिलैक्स रहेंगे तो बेटा जो वेन है इससे बेटा ये ब्लड को क्या करेंगे? रिसीव करेंगे। हाँ कि ना? वेन से ब्लड कहां आएगा? एट्रियम में। अरे बोल दो ना, आएगा कि नहीं आएगा? बोलो जरा। सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, और एक कौन आपका? कोरोनरी। अरे बोल दो, कोरोनरी साइनस। ये किस में डालेगा ब्लड को? राइट एट्रियम में। एक कौन सी वेन? अरे बोलो, पल्मोनरी वेन। ये ब्लड को कहां डालेगी? लेफ्ट एट्रियम में। नहीं आया समझ? अरे बोलो, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अगला बेटा नेक्स्ट, क्लास कितने बजे एंड होगी बेटा? अभी टाइम है ना? ठीक है बेटा, पूरा हो जाएगा आई थिंक। अभी बहुत कुछ है इसमें, इतने क्वेश्चंस आते हैं, इससे बहुत दवा के क्वेश्चंस आते हैं बेटा। देखो इधर, सुनो बेटा, अगला हमारा जो पॉइंट है उसका नाम है बेटा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बताऊंगा क्यों। इसका नाम है बेटा वेंट्रिकुलर डायस्टोल। बेटा एक बात बताओ,
इधर ध्यान दीजिए, मान लीजिए ये बेटा आपका हार्ट है, वेंट्रिकल यदि डायस्टॉल है तो वेंट्रिकल किसको रिसीव करेंगे? ब्लड को। करेंगे कि नहीं करेंगे? देखो जरा बेटा, वेंट्रिकुलर डायस्टॉल, तो यहां पर आपके जो वेंट्रिकल हैं वो कैसे होंगे बोलो बेटा? रिलैक्स। और यदि वेंट्रिकल आपके रिलैक्स होंगे तो जाहिर सी बात है बेटा, वेंट्रिकल जो है वो ब्लड को क्या करेंगे? रिसीव। कहां से? राइट एट्रियम से। जो बेटा ब्लड है वो किस में आएगा? राइट वेंट्रिकल में। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड किस में आएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेकिन मुझे आप एक बात बताइए जरा सोच के, कि बेटा जब वेंट्रिकल आपके रिलैक्स हैं तो ये तो आपकी समझ में आ गया कि ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल के अंदर आएगा, क्योंकि भाई वेंट्रिकल ब्लड रिसीव करेंगे, रिसीव किससे करेंगे? एट्रियम से। राइट वाला राइट से कर लेगा, लेफ्ट वाला लेफ्ट से कर लेगा। लेकिन मुझे एक बात बताओ, यदि वेंट्रिकल के अंदर बेटा ब्लड जो है, वेंट्रिकल यदि ब्लड को बेटा रिसीव कर रहे हैं तो ब्लड बेटा जो है ऐसे अपर पार्ट इन किसके अंदर ना चला जाए? आर्टरीज के अंदर। तो जब बेटा वेंट्रिकल डायस्टॉल होता है ना, तो इस जगह पर हमको ये जो सेमिल्यूनर वॉल्व हैं इनको क्या करना पड़ता है? क्लोज। और बेटा मैंने आपको एक बात बोली है कि जब जब बेटा वॉल्व क्लोज होते हैं तब तब हार्ट से साउंड जरूर आती है बेटा। नो डाउट ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर डायस्टॉल वेंट्रिकल जो होते हैं वो ब्लड को रिसीव करेंगे, लेकिन ब्लड को बेटा रिसीव तब करेंगे जब पहले हमको ये जो आर्टरीज हैं जो वेंट्रिकल से निकल रही है इनके अंदर कौन से वॉल्व हैं? सेमील्यूनर वॉल्व। और इन सेमील्यूनर वॉल्व को क्या करना पड़ेगा? क्लोज्ड। और जब बेटा सेमील्यूनर वॉल्व क्लोज होंगे तो इससे अगेन एक साउंड आएगी जिसका नाम होगा, कौन बोलो बेटा? डब। और इस डब को आप लोग जानते हो कि ये कौन सी साउंड है? सेकंड हार्ट साउंड। यस और नो? बेटा मैं एक बात बोलूं आपसे कि बोथ हार्ट साउंड रिलेट विद वेंट्रिकल। यस और नो? यस। एक साउंड प्रोड्यूस होती है वेंट्रिकल सिस्टोल में और एक हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है वेंट्रिकुलर डायस्टॉल में। अरे प्रोसीजर अलग अलग है लेकिन तरीका कुछ हद तक एक जैसा है। लब जब प्रोड्यूस हुई थी तो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व क्लोज हुआ था, और डब जब प्रोड्यूस हुई है तो यहां पर सेमील्यूनर वॉल्व क्या हुए? क्लोज। तो यह बात भी आप याद रखना कि हार्ट साउंड रिलेटेड बेटा विद क्लोज प्रोसीजर ऑफ वॉल्व की ओपन प्रोसीजर, क्लोज प्रोसीजर। नहीं आया समझ? क्योंकि मैंने बोला कि वॉल्व के खुलने से कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं होती, वॉल्व के क्लोज होने से साउंड प्रोड्यूस होती है। फर्स्ट हार्ट साउंड लब वेंट्रिकुलर सिस्टोल में थी और सेकंड हार्ट साउंड डब वेंट्रिकुलर डायस्टोल में है। लेकिन आप याद करो, ऐसा विजुलाइज भी कर सकते हैं, वेंट्रिकल सिस्टोल ब्लड वेंट्रिकल से बाहर जाएगा तो पहले बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड को क्लोज करना पड़ेगा, साउंड प्रोड्यूस होगी बोले तो लब। वेंट्रिकुलर डायस्टोल ब्लड वेंट्रिकल से रिसीव होगा तो सेमील्यूनर वॉल्व क्या करना पड़ेगा? क्लोज। तो सेकंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस होगी बोले तो डब। अरे नहीं आया समझ? अरे नहीं आया समझ? बेटा मैं एक बात बोलूं आपको, इतना बेहतरीन स्टेटमेंट आप उम्मीद नहीं करोगे कि बेटा वो कुछ क्या है। इधर सुनो जरा, एक बार मेरी बात यहां सुनो।
कि एट्रियम सिस्टोल था तो वेंट्रिकल डायस्टोल था, जब वेंट्रिकल सिस्टोल था तो एट्रियम डायस्टोल था। यस और नो? तो बेटा यदि मैं एट्रियम के सीक्वेंस को लिख दूं या वेंट्रिकल के सीक्वेंस को लिख दूं तो भी कार्डिक साइकिल बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल देखो जरा, वेंट्रिकल जो सिस्टोल है वो कितने सेकंड का है? 0.3 सेकंड का। और वेंट्रिकुलर डायस्टोल कितने सेकंड का है? 0.5 सेकंड का। हो गया 0.8 सेकंड। क्योंकि बेटा आपको पता है, मैंने इतना सा बोला, वेंट्रिकल सिस्टोल, वेंट्रिकल डायस्टोल, आप समझ जाना कार्डिक साइकिल पूरी हो गई। क्योंकि बेटा आपको पता है, जब वेंट्रिकल होगा सिस्टोल तो उस समय एट्रियम क्या हो रहा होगा? डायस्टोल। और जब बेटा वेंट्रिकल हो रहा होगा डायस्टोल तो एट्रियम क्या हो रहा होगा? सिस्टोल। नहीं आया समझ? अरे नहीं आया समझ? तो सुनो बेटा, कार्ड थोड़ी देर रुक जा बेटा, थोड़ी देर रुक जा, मैं बताऊंगा उसको, थोड़ी देर रुक। एट्रियम को देखो, एट्रियम डायस्टोल कितने सेकंड का? 0.7 सेकंड का। एट्रियम सिस्टोल कितने सेकंड का? 0.1 सेकंड का। यदि एट्रियम की इंसिडेंस को लिख दूं तो भी ये भी क्या हो रही है? कार्डियक साइकिल। लेकिन मैं क्या बोला, ऐसे स्टेप हमारे हार्ट के इवेंट्स में होते नहीं है। होता तो क्या ही है? एट्रियम सिस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल, जॉइंट डायस्टोल। नहीं आया समझ? सुनो बेटा, इधर ध्यान दीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कार्डियक साइकिल के बारे में। बेटा मान लो जरा, ये एक हार्ट साउंड जिसका नाम क्या है? लब। ये बेटा कब हुई? वेंट्रिकुलर सिस्टोल की इनिशियल स्टेज में। यस और नो? ओ बेटा, सेकंड हार्ट साउंड जिसका नाम क्या था? बोलो जरा। डब। ये कब प्रोड्यूस हुई? वेंट्रिकुलर डायस्टोल की इनिशियल स्टेज में। यस और नो? इसके बाद हार्ट में अगेन कौन सी साउंड होगी? लब। लब डब लब डब लब डब, यही तो हार्ट करता है। और आपको पता है बेटा कि वेंट्रिकुलर जो सिस्टोल होता है इसकी टाइमिंग होती है 0.3 सेकंड। वेंट्रिकुलर डायस्टोल जो होता है इसकी टाइमिंग होती है 0.5 सेकंड। ओ बेटा मैं ये भी बोल सकता हूं कि 2 सिमिलर सिक्वेंशियल हार्ट साउंड के बीच का जो टाइम ड्यूरेशन है वही कार्डियक साइकिल है। नहीं आया समझ? एक लब से दूसरे लब का टाइम, यही क्या होती है? कार्डियक साइकिल। नहीं आया समझ बेटा? अरे नहीं आया समझ? 2 सिक्वेंशियल एंड सिमिलर हार्ट साउंड, इनके बीच का जो टाइम पीरियड है इसी को कार्डियक साइकिल बोलते हैं बेटा। आप सोचो जरा, 0.3, 0.5, क्या ये 0.8 नहीं हो गया? अरे हाँ कि ना? तो एक लब से और दूसरा लब, इनके जो बीच का टाइम है बेटा, अरे याद आ रहा है कुछ? इसी का नाम क्या होता है? कार्डियक साइकिल। कोई दिक्कत किसी को? अरे नहीं, अरे बोल दो जरा। तो क्या आप लिखोगे? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितने स्टार लगाऊं उतने कम। 2 टाइम पीरियड बिटवीन 2 सिमिलर sequential heart sound referred to cardiac cycle.
अरे नहीं आया बेटा समझ, अरे बोलो ना, आ गया समझ? सुनो जरा, सॉरी, ये कौन है बेटा? कार्डियक साइकिल। एक बात बताता हूं बेटा, कार्डियक साइकिल जो है एक लब से दूसरा, बेटा डब और डब के बीच में बोल सकते हो, इसके बाद डब आएगा ना, आप एक डब से दूसरे डब का टाइम निकालेंगे ना, वही 0.8 ही होगा। तो बेटा टू सिक्वेंशियल, सिक्वेंस का मतलब समझ रहे ना, एक डब से दूसरा डब ही होना चाहिए, थर्ड वाला नहीं, एक लब से दूसरा लब ही होना चाहिए, तीसरा नहीं। समझ गए बेटा? ये कार्डियक साइकिल है, बट एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है बेटा फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल। मैं उसको क्यों पढ़ा रहा हूं? टू इतनी बेहतरीन लाइन बोलूंगा और वो मैं ही बोलूंगा, आप किसी से एक्सपेक्टेशन मत करना कि कोई बोल भी देगा। आपको जो लग रहा है ना, एक कार्डियक साइकिल जो भी पढ़ी है ना, ये कोने में रखी रह जाएगी, देख लेना आप, वो इतनी बेहतरीन लाइनें हैं। लेकिन उससे पहले मुझे टॉपिक पढ़ेगा, इसका नाम है फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल, कि वेंट्रिकल के अंदर ब्लड कैसे कैसे आता है। इधर सुनिएगा बेटा, टॉपिक का नाम है फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल वॉइस। इधर ध्यान दो बेटा, बेटा वेंट्रिकल की जो फिलिंग होती है, वेंट्रिकल की फिलिंग का मतलब समझ रहे हैं बेटा? ब्लड गोज टू वेंट्रिकल, कि वेंट्रिकल के अंदर बेटा ब्लड कब जाता है। ठीक है, सुनो बेटा, वेंट्रिकल के अंदर जो ब्लड है ना बेटा, वो 2 वेज में एंड 3 स्टेप्स में जाता है बेटा। ये क्या बीमारी है सुनना जरा, मैं बोलूंगा, पूरा ध्यान बोर्ड पे। बेटा इधर देख, ख्वाबों में मत खो, टॉपिक उड़ जाएगा नहीं तो। कैसे होता है बेटा वेंट्रिकल की फिलिंग, यहां सुनना। 2 वेज कौन कौन से हैं बता देता हूं। वेंट्रिकल बेटा ब्लड कब कब रिसीव करेगा, सोचो, आप खुद सोचो। वेंट्रिकल तब तब ब्लड को रिसीव करेगा, एक तो ज्वाइंट डायस्टोल में जब सब करते हैं, हाँ की ना, और एक कब, जब एट्रियम में क्या हो रहा होगा, सिस्टोल। अरे बेटा पहला पहला मेरा टॉपिक भूलना नहीं, ये देखो बोला ना, एट्रियम सिस्टोल, ब्लड कहां आ रहा है, वेंट्रिकल में, याद है ना सबको? देखो बेटा कैसे कैसे आता है बेटा। एक तो आएगा बेटा ज्वाइंट डायस्टोल में, और ज्वाइंट डायस्टोल में बेटा थोड़ा बहुत नहीं, अप्रोक्सीमेट 70% ब्लड। कितना बेटा? 70% ब्लड वेंट्रिकल के अंदर आ जाता है ज्वाइंट डायस्टोल में। और बेटा मैं बता देता हूं, ये 2 स्टेपों में आता है। पहला 1/, जो थर्ड आता है बहुत रैपिड आता है। अगला इसमें जो 1/3 है बेटा, वो थोड़ा स्लो आता है। समझ में आ गया? और बेटा अगला एक स्टेप होगा जिसका नाम क्या है, बोलो ना, एट्रियल सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल सिस्टोल में भी बेटा 30% वेंट्रिकल की क्या होती है, फिलिंग। ये तो एक्शन पोटेंशियल से हो रही है ना, हाँ की ना? अरे एट्रियल सिस्टोल के तो एक्शन पोटेंशियल चल रहे हैं ऐसे नोड से। तो ये बेटा 1/3 जो पार्ट है, ये भी कैसा आता है, रैपिड। तो सुनो बेटा, मैं यही बोल रहा था कि वेंट्रिकल जो होते हैं ना बेटा, एक तो उनमें ब्लड कब जाता है, ज्वाइंट डायस्टोल में, और एक कब जाता है, एट्रियल सिस्टोल में। ज्वाइंट डायस्टोल में कितना जाता है, 70%, और बेटा एट्रियल सिस्टोल में कितना जाता है, 30%।
सुन लिया, मन में बिठा ली ये बात, थोड़ा सा विजुअलाइज भी कर लो। ये आपका हार्ट, ये आपके एट्रियम, ये आपके वेंट्रिकल। ठीक है बेटा। एनसीईआरटी क्या कहती है कि जब सब कोई डायस्टोल है, जॉइंट डायस्टोल है, उसमें इन एट्रियम से, किनसे बेटा? एट्रियम से 70% ब्लड कहां पहुंच जाता है? वेंट्रिकल के अंदर। मतलब यहां पर यदि 100 ml ब्लड है ना बेटा, तो ज्वाइंट डायस्टोल में पहुंच जाता है 70 ml। तो समझ में आ गया? अब सुनना बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2 लाइन बोलूंगा, बोलना ट्रू है कि फॉल्स है, मुझे गौर से सुनिएगा। इफ, सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं, 70% ब्लड वेंट्रिकल के अंदर कब आ गया? जॉइंट डायस्टोल में। ओनली एट्रियम सिस्टोल में कितना आया? 30%। सुनना मुझे बहुत गौर से। इफ ऐसे नोड स्टॉप वर्किंग, देयर विल बी नो कॉन्ट्रैक्शन इन एट्रियम बट ब्लड गोज टू वेंट्रिकल। और सेकेंड लाइन सुनना, इफ AB node stop working, there will be no contraction in ventricle and blood does not go in artery। दोनों लाइन सुनी मेरी, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? यदि ऐसे नोड काम करना बंद कर दे तो एट्रियम के अंदर कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, बट ब्लड फिर भी वेंट्रिकल में जाएगा। बात बिल्कुल सही है, बिकॉज 70% ब्लड, उसके लिए किसी भी एक्शन पोटेंशियल की नीड नहीं है, उसके लिए किसी भी एट्रियम को सिस्टोल होने की, कॉन्ट्रैक्ट होने की नीड नहीं है, क्योंकि 70% ब्लड तो कहां चला गया? जॉइंट डायस्टोल में। अगली लाइन में क्या बोला? इफ AB node stop working, there will be no contraction in ventricle and also does not go blood in arteries। बेटा यदि AB नोड बंद हो गया तो वेंट्रिकल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, और इसमें कॉन्ट्रैक्शन यदि नहीं हुआ तो बेटा ब्लड कभी भी आर्टरीज में नहीं जाएगा। मतलब ब्लड को एट्रियम से वेंट्रिकल में आने के लिए कोई एक्शन पोटेंशियल की नीड नहीं है, बट बेटा ब्लड को वेंट्रिकल से आर्टरीज में भेजने के लिए रेगुलरली एक्शन पोटेंशियल की नीड है। नहीं आया समझ? अरे नहीं आया समझ? एट्रियम यदि मैं बोलूं आपसे, ऐसे नोड यदि काम करना बंद कर देगा तो नो डाउट बेटा मैं कह रहा हूं कि एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन तो नहीं होगा, क्योंकि एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? ऐसे नोड। लेकिन फिर भी ब्लड किस में जाएगा? वेंट्रिकल में, क्योंकि 70% किस में आया? जॉइंट डायस्टोल में। अगला क्वेश्चन कि यदि AB नोड काम करना बंद कर दे तो वेंट्रिकल में भी कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा और ब्लड आर्टरीज में भी नहीं जाएगा, या ब्लड आर्टरीज के अंदर भी नहीं जाता है बेटा। कोई दिक्कत किसी को? अरे दोनों लाइन समझ में आ गई? कंफ्यूज तो नहीं होंगे ना? अब मैं आपसे रिपीट करूं, सुन बेटा, मैंने ये बोला कि ऐसे नोड यदि काम करना बंद कर दे तो एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता, बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन ब्लड जो है वो वेंट्रिकल में जाएगा, क्योंकि 70% ब्लड की फिलिंग, वो वेंट्रिकल की फिलिंग जॉइंट डायस्टोल में हो रही है। इसका एट्रियम सिस्टोल से कोई भी रिलेशन नहीं है। लेकिन अगली लाइन में क्या बोला कि AB नोड यदि काम करना बंद कर दे तो वेंट्रिकल के अंदर कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, और बिल्कुल नहीं हो सकता बेटा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन के लिए क्या चाहिए? एक्शन पोटेंशियल। और यदि बेटा इनमें कॉन्ट्रैक्शन यदि जब तक नहीं होगा तब तक बेटा ब्लड आर्टरीज में नहीं जा सकता, क्योंकि वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ही ब्लड किस में जाएगा? आर्टरीज में। और वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन कब होगा? जब AB नोड क्या करेगा? काम करेगा। नहीं आया है समझ? अभी आ गया समझ? अरे कोई दिक्कत किसी को? बोल दो ना जरा, श्योर? अभी कोई तकलीफ हो तो मेरे से बोल दो इन दोनों क्वेश्चनों में। अरे बहुत बेहतरीन लाइन है ये, इनको मामूली लाइन मत समझना आप, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जितना बोलूं ना उतना कम।
कुछ हाथ पल्ले पड़ रहा है जो मैं कुछ बोल रहा हूं वो? एवी नोड काम करना बंद कर देगा तो बेटा, और मैं आपको पहले ही बोला कि एक्शन पोटेंशियल की नीड होती है जब बेटा कॉन्ट्रैक्शन हो तब, समझ रहे हो ना? लेकिन ऐसे नोड कोई दिक्कत नहीं है, जाए चला जा मत कर काम, क्योंकि ज्वाइंट डायस्टोल में याद आता है 70%, तो ये 30% को तो पंप कर रहा है। समझ पा रहे हो ना आप? चलो बेटा इन दोनों लाइनों को पहले लिखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार नहीं लगाऊंगा क्योंकि जितने स्टार बोलूं ना उतने कम इनके लिए। क्या बेटा? इफ ऐसे नोड स्टॉप वर्किंग, there will be no contraction in atrium, but blood goes to ventricle. Yes or no? अगली लाइन बेटा, इफ एवी नोड स्टॉप वर्किंग, देयर विल बी नो कॉन्ट्रैक्शन ventricle. Yes or no? But AV node stop working, there will be no contraction in ventricle and blood does not समझ में आ गया एक बात? अब मैं एक बात और बोलूं आपसे कि बेटा ओपनिंग ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड, एक एक ही बोल रहा हूं बेटा, ओपनिंग ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड does not related with action potential. समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? हां कि ना? अरे बेटा ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड को ओपन करना है तो इसके लिए किसी एक्शन पोटेंशियल की नीड नहीं है, बट यदि ओपनिंग ऑफ कौन सा वाल्व? सेमिल्यूनर वाल्व रिलेटेड विद एक्शन पोटेंशियल, हां कि ना? मैं इसको इस तरीके से भी पूछ सकता हूं बेटा, चलो बताओ मुझे, यदि किसी भी इंसान का, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आइडेंटिफाई करना बेटा, यदि ऐसे नोड किसी इंसान का काम करना बंद कर दे, ठीक है, तो हार्ट के अंदर कौन कौन सा इंसिडेंस नहीं होगा? ठीक है, सुनना बेटा, ऐसे नोड ने काम करना बंद कर दिया तो कौन कौन सा वर्किंग नहीं होगा? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन ओपनिंग ऑफ बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्शन इन एट्रियम, समझ में आ गया? थर्ड ऑप्शन फिलिंग, मैंने क्या बोला आप लोगों से समझ में आ रहे हो आप? कि ऐसे नोड काम करना बंद कर दे तो कौन सा जो फंक्शन है वो नहीं होगा।
ठीक है बेटा, मैंने क्या बोला है, होगा नहीं, नहीं होगा बोला है। तो फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा हूं कि बेटा फिलिंग, पहला मैंने क्या बोला था आपसे, चलो मैं दोबारा बोल देता हूं, फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल, दूसरा ऑप्शन ओपनिंग ऑफ बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड, थर्ड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्शन एंड एट्रियम, और फोर्थ ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज मत बोलना, मैं बार बार वही बोल रहा हूं, ऑल ऑफ दीज आंसर टिक करेंगे। 301 EA के अलावा जो भी कोई पढ़ेगा वो इसका आंसर क्या टिक करेगा, ऑल ऑफ दीज। लेकिन जिस बैच को मैंने पढ़ाया उस बैच का बच्चा कभी भी इस आंसर को टिक नहीं करेगा, क्योंकि मैंने बोला कि बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड की ओपनिंग का ऐसे नोट से कोई लेना देना नहीं है। ओ बेटा, ब्लड का वेंट्रिकल में जाना, इसका भी ऐसे नोट से कोई लेना देना नहीं है। नहीं आया समझ, अरे नहीं आया समझ। लेकिन यदि ए बी नोड काम करना बंद कर दे तो बेटा मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कौन सा जो एक्शन है वो नहीं होगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्शन एंड वेंट्रिकल, समझ लो ना, फिलिंग ऑफ आर्टरीज, समझ गए, थर्ड ऑप्शन ओपनिंग ऑफ सेमिल्यूनर वॉल्व, और फोर्थ ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज नहीं आया है समझ, अरे दोनों क्वेश्चन नहीं आए समझ। देख बेटा सुनो, अगर आप क्लास में मेरे को सुना होगा आपने, तो आई थिंक कि हर एक बच्चा इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर दे पाएगा। ठीक है ना, मैं लिखा भी देता हूं, चलो इनको बाद में भूल जाओ फिर कहिए ना। लिखाऊं क्या कि टाइम हो गया है, क्या टाइम नहीं हो गया, अरे बोलो टाइम है कि नहीं है।